अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का ये दिन द गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट की तारीख़ में, के इतिहास में न सिर्फ सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा, बल्कि आज के इस दिन की अहमियत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसलिए है कि पिछले कई सालों की मेहनत का नतीजा अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से और हमारे साथियों की मेहनत से हमें मिलने जा रहा है। कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट होकर बाहर की दुनिया में कदम रख रहे हैं, और ख़ास करके नर्सिंग एक ऐसा शोबा है कि जिसका ताल्लुक़ सीधा सीधा खिदमत खल्क़ से है। मरीज़ जब आता है किसी हॉस्पिटल में या किसी दवाखाने में या किसी डॉक्टर के पास, तो उसको सबसे पहले और सबसे आखिर में, अगर कानून की नज़र में भी कहा जाए और कानून की लैंग्वेज में भी कहा जाए, तो दुनिया भर की अदालतें और दुनिया भर के कानून ये कहते हैं कि पेशेंट इज़ अ पेशेंट फर्स्ट एंड द क्रिमिनल लेटर। एक गुनहगार भी अगर मरीज़ बन के आता है तो वो पहले मरीज़ है और बाद में गुनहगार है, बाद में आरोपी है, बाद में एक्यूज्ड है। हमारे ये बच्चे बच्चियां ट्रेनिंग लेकर इंसानियत की खिदमत के लिए इनका अपना प्रोफेशन बनाकर, अपना पेशा बनाकर बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं। इससे पहले जब आप हमारे पास 4 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल हमारी इंस्टीट्यूट में थे, तो आपकी हर कदम पर, आपकी हर चाल पर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल की, शमा के मैनेजमेंट की, आपकी अपनी फैकल्टी की, आपके इंस्ट्रक्टर्स की नज़र रहती थी। आपको हर गलत कदम उठाने पर आपको रोका जाता था, आपको हर चीज़ के लिए असिस्ट किया जाता था। लेकिन जब आप दुनिया में जब कदम रखेंगे, बाहर की दुनिया में अपनी तालीम पूरी करने के बाद, तो आपको अब हर कदम पे परखा जाएगा, हर कदम पर आपका इम्तिहान लिया जाएगा। और वो इम्तिहान इस तरीके से होगा कि अगर आप काम कर सकते हैं तो करिए, वरना रवाना हो जाइए। और नर्सिंग का ऐसा शोबा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो 95% आप पे डिपेंड करते हैं। एक छोटी सी गलती किसी की ज़िंदगी बना भी सकती है और किसी की ज़िंदगी उजाड़ भी सकती है। आज के इस मौके पर आपको रवाना करते हुए, इस दुआओं के साथ, इस तमन्नाओं के साथ आपको रुखसत करते हुए दिल भर भी आता है और खुशी भी होती है कि अल्लाह आने वाले दिनों में आपकी भरपूर नुसरत करे, अल्लाह आपका मुआविन और नासिर हो, और हर कदम पर अल्लाह आपका साथ निभाए।
गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट कुछ ऐसे दर्दमंद लोगों की सोच का नतीजा है कि आज से 21 साल पहले जब ज़लज़ला आया था, अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी के दिन, और ज़मीन ने अपना मुंह खोलकर सैकड़ों लोगों को अपने अंदर समा लिया था। उस वक्त कुछ जिम्मेदार, कुछ ताजिर, कुछ समझदार, जिनके दिल में इंसानियत का दर्द था, जिनके दिल में इंसानियत की फ़िक्र थी, जमा होकर सबसे पहला कैंप बचाव में लगाने का शर्फ भी गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट को जाता है। और इसमें ख़ासकर हमारे अफजल मेमन साहब ने इसमें लीड ली और उसके बाद गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करके एक बाकायदा मुहिम को शुरू किया गया। मुहिम की शुरुआत इंसानियत को मदद करने से थी। वहाँ पर जबकि गवर्नमेंट के पूरे अमले को पहुँचने को वक्त लगा, उससे पहले गुजरात सार्वजनिक की टीम लोगों को मदद करने, लोगों को खाना खिलाने, मेडिकल और फूड के साथ पहुंची थी। जब सब साथी साथ में बैठे और कहा कि अभी अपने को कुछ करना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ में। आज हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी परेशानी है और हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ा इश्यू है, एक तो हेल्थ है क्योंकि ज़्यादातर लोग बीमारी में मुब्तला हैं। दूसरा एजुकेशन है क्योंकि लोग एजुकेशन के हिसाब से बहुत पीछे हैं। आम तौर से पूरे मुल्क में बहुत सारी जाहिलियत है। और तीसरा गुर्बत। इन सब चीज़ों के लिए गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट ने पहल की और आज अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद के हर कोने में गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट की स्कूलें मौजूद हैं। शमा स्कूल ऑफ नर्सिंग, शमा फिजियोथेरेपी कॉलेज, शमा ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ये सारी चीज़ें गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट के इन ट्रस्टियों की मेहनत का नतीजा है। हम इस प्रोग्राम का आगाज़ अब बाकायदा तौर पर करना चाहते हैं। मैं दावत देना चाहता हूँ जनाब कारी अम्मार फलाही साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें। और ये आयतें भी इस तरीके से चुन के ली गई हैं, आप स्क्रीन पे उसके तर्जुमे के साथ वो आयतें आपको नज़र आएंगी। तो हम बड़े अदब के साथ अल्लाह के कलाम को सुने। जनाब कारी आमिर फलाही साहब।